सर आस्क्ड मी, तुम एमबीबीएस करने आए हो या एमबीबीएस करके आए हो? मी द एग्जामिन एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, सामने का छेद से पीछे का छेद तक सब। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर मयूख हाजरा. आई एम करेंटली फर्स्ट ईयर रेसिडेंट एट मेडिकल कॉलेज कोलकाता इन द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी. सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है. आज को कोई स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं बनाया. आई वांट टू कीप योर मूड अ बिट लाइट, और मेरा भी मूड थोड़ा सा लाइट है. सो इन स्ट्रेटेजी वीडियोस के बीच में एक गो लाइट सा वीडियो. सो ये वाला स्टोरी है कि व्हाई एंड हाउ आई गॉट इनटू मेडिकल कॉलेज कोलकाता एंड इंस्टीड ऑफ एएफएमसी, बिकॉज आई वेंट देयर फॉर द एडमिशन पर्पस. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड हिट द रेड बटन. ओके, सो ये स्टोरी है कि आफ्टर नीट आई अप्लाइड फॉर एएफएमसी इन द साइट ओनली. सो वो लोग उसके बाद कट ऑफ निकाले एंड द कट ऑफ दैट ईयर was at 570 and my score was 575, so it was safe. and मेरे को शायद 16th of July को मेरा इंटरव्यू एंड अदर प्रोसेसेस, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए मेरा डेट दिया गया. मम्मी पापा को बोला कि मेरे को जाने का बहुत मन है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर जो भी मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट है. मेरे को मतलब स्टेट में उतना पढ़ने का तब मन नहीं था. मीन्स 11-12 में मेरा स्टेट के कॉलेजेस में पढ़ने का कोई मन नहीं था. आई यूज टू थिंक दैट बाहर का कॉलेजेस बहुत ही अच्छा होता है, एंड बिकॉज सम ऑफ द मैगजीन रैंकिंग्स वर लाइक दैट ओनली. एंड तब तो NIRF रैंकिंग निकलता भी नहीं था. वो दूसरा बात है. बट एएफएमसी इज अ ग्रेट कॉलेज. आई मीन्स एवरी मैगजीन एंड देयर स्कोरिंग करियर 360, एएफएमसी वाज एट थर्ड और सेकेंड. ओके, सो मेरे को तो जाने का बहुत ही मन था. बट माई मदर एंड डैड डिडंट want me to join the army. okay, but मेरे को जाने का मन था तो वो लोग अलाउ कर दिए. so I and my dad went there. हम लोग ट्रेन का टिकट्स बुक कर ली. that time we used to travel in sleeper only from पुरुलिया. I used to stay in पुरुलिया से उसके बाद हम लोग गए धनबाद. at midnight there was our train and from धनबाद we went directly to Pune. there we stayed at railway retarding room. उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा सारा एग्जामिनेशन प्रोसीडियर्स था, इंटरव्यू होता, और भी वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस था, एग्जाम्स था, कुछ इंग्लिश का एग्जाम था. तो मेरे को टेंशन तो बिल्कुल नहीं था. क्या है भाई, जाएंगे करके आ जाएंगे. तो उसके बाद सुबह निकलना पड़ा. विदिन 8 AM आई हैड टू रीच. द सिटी ऑफ पुणे वॉज वेरी नाइस. इट वॉज वेरी मच पोल्यूशन फ्री एंड काम. एंड द एएफएमसी कैंपस में जब भी घुसा, सो इट वॉज अ मार्वलस कैंपस. इट वॉज अ वेरी बिग कैंपस. तो हम लोगों को बैठाया गया एक कुछ जगह में, मतलब जो भी स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, दे वर मेड टू सिट इन अ प्लेस. देयर द फैकल्टीज एंड सीनियर्स केम टू काउंसिल अबाउट ज्वाइनिंग इन एएफएमसी. तो उस दिन का टर्नआउट कैसा था कि मीन्स 50 मेल्स 50 फीमेल्स. सो अमॉन्ग 50 मेल्स ओनली 20 टर्न अप टू कम and among females only 2 turned up to come. so थोड़ा सा कम था. बट उस दिन को बहुत बारिश हो रहा था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. तो seniors were counseling that why you should take AFMC, there is no ragging and all, and faculties were also counseling, and there were in banners there were shown what all activities take place, horse riding, everything means how are the fair. The parents were also asking question to the seniors that यहाँ पे हॉर्स राइडिंग अलाउड है क्या, यहाँ पे ये एक्टिविटी है क्या. तो ऐसा करके चल रहा था तभी तक. मतलब हम लोग का एज अ होल एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ. सो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इज दैट वी हैड टू गिव द यूरिन सैंपल एंड ब्लड सैंपलिंग. सो ब्लड सैंपल दे कलेक्टेड एंड यूरिन सैंपल वी हैड टू कलेक्ट इट एंड गिव. सो मैं जब वहाँ का टॉयलेट में गया तो भाई वो तो 5 स्टार होटल जैसा, मतलब वहाँ का टॉयलेट जैसे टॉयलेट था, और एकदम कोई भी बदबू नहीं है, बहुत ही सुगंध था. तो आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्टेड. फर्स्ट हाइट, वेट, PMI कैलकुलेशन. डॉक्टर सेड मी टू शो योर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बिकॉज इन फॉरेंसिक मेडिसिन यू नो दैट यू हैव टू शो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विच आर नॉट इन द सेम लिंब. तो मेरे को पता था. आई हैड 1 कैफे ऑल स्पॉट, बट और एक को तो पता नहीं था. ढूंढने लगा कहाँ पे है.
ऐसा करके कुछ निकाल के दे दिया। तो वो वाला हो गया कि स्कार मार्क था, तो वो वाला दे दिया। After that, with my BMI height, a general physician, I had to go to a general physician. So he said he measured my chest circumference on expansion, how much it becomes, my abdominal circumference. So he तब तो मेरा वेट ज़्यादा था क्योंकि मैं खा खा के मोटा हो गया था। आई हैड अ वेट ऑफ 81 kgs. सो सर बोले कि तुम्हारा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। आई सेड सर आई वुड मैनेज दैट, मैं बाद में कमा लूंगा। मीन्स सर टोल्ड दैट योर आइडियल वेट इज 75 to 76 kgs and your weight is now 81 kgs. I said that before joining I would reduce my weight to 76 kgs. So उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, ओबेस ना होने से ही होता है। एंड हाइट में भी ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, बहुत ही कम क्राइटेरिया, अगर तुम देखोगे साइड में मिल जाएगा। आफ्टर दैट वाज यूएसजी एंड एक्सरे। यूएसजी एक्सरे हुआ, वहाँ से जाते जाते हम लोग देखते रहे, मतलब बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट्स थे, टेनिस कोर्ट था। उसके बाद मेरा इंटरव्यू के लिए मेरा कॉल आ गया कि मेरा इंटरव्यू पहले होगा। देयर वी हैड टू सबमिट द स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट इफ वी हैड टेकन पार्ट इन एनी स्पोर्ट्स एंड if our father or mother was an ex सर्विस मैन और वुमेन, तो वो सब हम लोग को बताना पड़ता था और कलेक्ट करना पड़ता था इंफॉर्मेशन। तो स्पोर्ट्स में तो मैं बस फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल में गोलकीपिंग करता था अपने टीम के लिए। या आई गॉट अ चांस टू बी द स्कूल गोलकीपर, बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था 11-12 में बिकॉज मेरे को पढ़ना था। तो आई हैड दैट फुटबॉल कार्ड ओनली एज अ स्पोर्ट्स कार्ड। सो आई एंटर्ड, देयर वॉज अ बेंच ऑफ 5 respected army official and also doctor. तो वो लोग मेरे से पूछे व्हाट इज़ योर नेम एंड ऑल, डिड यू प्ले इन स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। तो आई सेड दैट ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। तब उन लोगों को ना इंटरेस्ट आ गया कि पुलिस ऑफिसर, बिकॉज आर्मी एंड पुलिस बोथ आर डिसिप्लिन डिपार्टमेंट्स। तो उन लोगों को तब इंटरेस्ट आ गया। तो वो लोग बोले कि वेर इज ही पोस्टेड। आई सेड दैट ही इज इन पुरुलिया ओनली। सो दे आस्क्ड मी अबाउट द आनंदमार्गी आर्म्स ड्रॉप जो हुआ था। तो माई डैड टोल्ड द स्टोरी कि मतलब आर्म्स ड्रॉप हुआ था पाकिस्तान से आके, वहाँ पे आर्म्स ड्रॉप हुआ था पुरुलिया में, बट वो अपने टारगेट में नहीं रीच कर पाया था कि आनंदमार्गी लोगों को वो नहीं दे पाया था, गलत लोकेशन में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने सीज कर लिया था, बट अबाउट 20 to 30% ऑफ द आर्म्स वेर मिसिंग, क्योंकि वहाँ के लोकल्स जो है ना वो लोग उठा के लेके चले गए थे। तो वो वाला स्टोरी बोला तो उन लोगों को बहुत मज़ा आ गया, मतलब दे वर रिलेटेड टू हियर द स्टोरी। सो दे डायरेक्टली आस्क्ड माई पावर ऑफ माई आईज, क्योंकि वहाँ पे एक गोल लिमिट है कि -3.5 डायोप्टर्स से ज़्यादा अगर नेगेटिव पावर होता है, माइनस पावर होता है, तो फिर तुम यू आर इनएलिजिबल। बट मेरा तब -2.5 था, अभी मेरा एक गो आँख में -3.5 के ज़्यादा है और एक गो में कम है। सो मैंने बोल दिया तो दे वर फाइन एंड दे सेड थैंक यू, यू कैन गो नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑल। तो उसके बाद एक नया बिल्डिंग में गया जहाँ पे दूसरा सारा फिजिकल एग्जामिनेशन होने का था। मेल्स एंड फीमेल्स वेर कम्प्लीटली सेपरेट बिकॉज वो वाला पूरा एग्जामिनेशन होने का था। एंड आई न्यू द प्रोसेस बिकॉज माई डैड इज अ पुलिस ऑफिसर, सो उनको भी ये सारा एग्जामिनेशन से जाना पड़ता है। बिकॉज इन आर्मी दे चेक योर एवरीथिंग, सामने का छेद से पीछे का छेद तक सब कुछ एग्जामिन करेंगे, बिकॉज उन लोगों को एग्जामिन करना भी चाहिए ना। दे आर टेकिंग फॉर द आर्मी, दे आर टेकिंग फॉर द नेशन। सो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर इट कैन कॉज अ मैसिव लॉस, दूसरे का जीवन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, देश के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन लोगों को एग्जामिन करना ही चाहिए। सो देयर हम लोग को एक गो घर में घुसाया, उसके बाद वहाँ पे तो ड्रेस वेस छोड़ना पड़ता एंड वी हैड टू रन नेकेड ओनली, मीन्स टू एग्जामिन। एंड देयर वॉज इन बॉयज वी हैड टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन एंड सो, एंड कोई भी हर्नियल ऑरिफिसेस है वो सब एग्जामिन कर रहे थे। उसके बाद वो वाला एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद हुआ था कि सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोग को एक इंग्लिश का टाइप का या फिर मोरल साइंस का टाइप का एक टेस्ट था, मैं टेस्ट का नाम भूल गया, तो वहाँ पे जाना पड़ा। तो हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी जब जा रहे थे देखे कि एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर का मॉडल है वहाँ पे। आफ्टर दैट द सेंट्रल लाइब्रेरी वॉज सर्कुलर। तो वहाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। मैं अभी तक तो मौलाना आज़ाद, एम्स पटना ये सब तो गया ही हूँ, एम्स दिल्ली का कैंपस देखा हूँ, जाके नहीं देखा, बट आई कैन श्योरली से दैट AFMC हैज़ द ग्रेटेस्ट कैंपस, मीन्स द बेस्ट कैंपस एवर इन इंडिया।
तो वहाँ पे हम लोग के लाइब्रेरी में ऐसे सर्कुलर सीरीज के ऊपर चलते चलते वहाँ पे कंप्यूटर में को एग्जाम हुआ। सर भी हम लोग को हेल्प कर रहे थे और उस एग्जाम का ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं था, मतलब तुम्हारे मोरल साइंस का इवैल्यूएशन करने का था। तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग को एक रूम में रखा थोड़ा देर वेटिंग के लिए, क्योंकि एंड बहुत देरी हो गया था, लगभग 6 PM बज गए थे तभी। तो हम लोग को एक रूम में रखा। सर ऐसा कुछ बोल रहे थे, मेरे को भी याद नहीं है क्या बोल रहे थे। तो उसके बाद ENT का एग्जामिनेशन हुआ। जन आर्मी ऑफिसर हम लोगों का कान में एक को पेज रख रहे थे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे ताकि एक को बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट हो, और एक जन पीछे से बहुत दूर से बोल रहे थे क्या बोलना है, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कान में आ रहा था, मैं उसमें तो पास हो गया। एक जन का ईयर में वैक्स था तो उसका डायरेक्ट सिरिंजिंग कर दिया, इतना सारा वैक्स निकल गया। भाई बोल रहा है तू कान साफ नहीं करता है क्या? मैं तो हर रोज करता हूँ। वहाँ का कैंपस तो बहुत ही औसम था, बट मेरा तो छोटा सा फोन था और मेरे को क्लिक करने का तब आइडिया भी नहीं था, मतलब मैं ज्यादा क्लिक करता नहीं था भाई तब। तो मेरे पास कोई एज अ फोटो मेमोरी नहीं है, बस दिमाग में है कैसा क्या कैंपस देखने में था। बट एक गो प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वहाँ पे, कि वहाँ पे पूरा जैमर लगा हुआ था। देयर वाज कंप्लीट जैमर एंड वी कुडंट कनेक्ट to phone calls at all. At that time there was complete jamming of the network. आई एग्जामिनेशन में मेरा खाली ग्लोकोमा क्लिनिक का हुआ था, ग्लोकोमा टेस्ट के लिए जो टोनोमीटर होता है। सो बहुत रात हो गया था बिकॉज अप टिल 8 PM इट गोज ऑन। सो बहुत लोगों का कंप्लीट भी हो गया था, बट मेरा लास्ट में ग्लोकोमा क्लिनिक में था, मेरा और एक दो जन का। तो सर बोले ये क्या लिखा है? तो मैं बोला सर ग्लोकोमा। सब लोग ही बोले ग्लोकोमा। बोलते ये क्या होता है तुमको पता है? तो मैं बोला मैं तो ट्रूमेंस पढ़ के आया था, मैं मतलब 11 में पूरा ट्रूमेंस पढ़ के आया था, 12 में भी ट्रूमेंस पढ़ता था, बिकॉज आई यूज टू लव बायोलॉजी वेरी मच। तो मैं बोल दिया यस सर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लोकोमा, वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज्ड। सो इन ओपन टाइप देयर इज द एंगर ऑफ स्क्लेम, इट गेट्स ब्लॉक्ड, और जो क्लोज्ड है वो वाला प्यूपिल के वजह से क्लोज्ड हो जाता है, इसके वजह से प्रेशर बढ़ जाता है एंड इसके वजह से ऑप्टिक हेड चेंजेस आता है। तो सर बोले तुम MBBS करने आए हो यहाँ या MBBS करके आए हो? तो दिस वॉज द मोस्ट ऑसम कमेंट आई गॉट टिल नाउ इन माई लाइफ, आई वुड से। मीन्स ये वाला कमेंट मेरे को सारे जिंदगी याद रह जाएगा। तो ग्लोकोमा एग्जामिनेशन मतलब क्लिनिक में एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद तो उस दिन कंप्लीट होने का था नहीं, 8 बज गया था। तो हम लोगों का, कुछ लोगों का नहीं हुआ था पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज वो बहुत ही लॉन्ग एंड टायरिंग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट दिन को आने को बोला था बाकी एग्जामिनेशन के लिए। बट मेरा क्या मुश्किल हो गया ना, हम लोगों का जो वेरिफिकेशन है, स्टेट का वेरिफिकेशन, द स्टेट वेरिफिकेशन लास्ट डेट वॉज ऑन 19th जुलाई एंड हम लोगों का ट्रेन का टिकट था नेक्स्ट दिन सुबह को, मीन 17 को। 17 से 18 में हम लोग पुरुलिया पहुंचेंगे, उसके बाद डायरेक्टली वहां पे चले जाएंगे लास्ट दिन में वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो अगर मैं वो वाला दिन रह जाता, then I would have completely missed the opportunity of sitting in the state round. So मैं बोला कि पापा रह जाके देख सकते हैं ना। then my dad said ना, मैं तुमको भर्ती कराऊंगा भी नहीं, और लेट्स गो बैक, वहाँ पे ही चले जाते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया था, बिकॉज वहाँ पे और एक कुछ चीज़ है जो बोलता हूँ। देयर आर 2 courses. One course is the primary course that is of 20 years. मीन्स इन 20 years दे वुड मेक यू डू MD, बट वो 20 years का बॉन्ड है आर्मी का, ओके। और एक को है कि 7 years का द सेकेंडरी कोर्स, मीन्स 4 years ऑफ MBBS, देन 3 years ऑफ पोस्टिंग इन द फ्रंटायर। फ्रंटायर से पहले फ्रंटायर में भेजते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली कैंटोनमेंट में आ जाते हैं लास्ट ईयर तक। सो 3 years है, जहाँ पे बाकी जगहों में 1 year इंटर्नशिप रहता है, तो यहाँ पे 2 years एक्स्ट्रा है। और सेकेंडरी कोर्स में दे डोंट मेक यू डू द MD MS, बट दे गिव रिजर्वेशन फॉर यू इन द FMC अबाउट 10 to 20%। सो वो वाला एक बात था कि जो लोगों के लिए आर्मी सब कुछ है ना, बिकॉज इट इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। देखो तुम आर्मी ऑफिसर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, इससे ज्यादा रेस्पेक्टेबल कौन होगा? मतलब इससे ज्यादा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन तो कुछ नहीं है। IAS IPS IFS कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर एन आर्मी ऑफिसर ऑल्सो। सो जो लोगों को आर्मी को सर्व करना है ना, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है एंड द फैसिलिटीज आर वेरी ग्रेट, तो उन लोगों को तो जाना ही चाहिए। बट मेरा क्या था कि मेरे को मतलब उस आर्मी का सेंटिमेंट नहीं था, मेरे को कॉलेज का सेंटिमेंट था कि कॉलेज अच्छा है। तो वो वाला को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, बिकॉज सेटल होने में टाइम लग जाता। और उसके बाद क्या है ना, मतलब वहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग है, मतलब
4 दिन का एनसीसी ट्रेनिंग होगा। सुबह में राउंड मतलब दौड़ना पड़ता है, उसके ग्राउंड में पूरा दौड़ना पड़ता है, पीटी होता है, तो फिजिकली ट्रेनिंग है। और मैं तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा फिजिकल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हूँ बट ज़्यादा फिजिकल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ। उसके बाद मैं भी सोच के देखा तो मैं बोला कि हाँ, मेरे लिए तो शायद स्टेट का कॉलेज ही अच्छा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कराया, बट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन आई वाज इन एस एस केम। तो एस एस केम का कैंपस देख के मेरे को मस्त लग गया। तो मैं तो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में एस एस केम को ही फर्स्ट में रखा था, बट वन सीनियर ऑफ एम सी के टोल्ड दैट नो 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 डोंट डू दिस, कीप एम सी के ओनली एट फर्स्ट। उसके बाद मैं अपना भैया को कॉल किया जो मेरा कजन है, सो ही ऑल्सो सेट दैट चूज मेडिकल कॉलेज कोलकाता ओनली, नॉट एस एस के। मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। देन दे आस्क्ड इन एम सी के दैट यू वांट टू अपग्रेड। मैं बोल रहा हूँ इससे तो अपग्रेड हो नहीं सकता है, इससे अगर होगा तो डिग्रेड होगा। सो अपग्रेडेशन के लिए नो कर दिया था। एंड आई फील दैट चूजिंग एम सी के वॉज माई राइट डिसीजन, फॉर मी इट वॉज राइट डिसीजन। आई गॉट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन एम सी के एंड आई थिंक एम सी के इज लकी फॉर मी। सो इस बार भी जब लौट के आया ना तो मैं एम सी के में ही लौट के आया, बिकॉज आई थिंक एम सी के इज लकी फॉर मी एंड इट्स माई अल्मा मैटर एज ऑफ नाउ। सो वाई आई से इट लकी, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन मिला, बिकॉज माई स्टेट रैंक वॉज 118। वहाँ से लेके आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स, आई गॉट 3 सर्टिफिकेट्स एंड मेनी अदर कॉलेज प्राइजेस। उसके बाद मेरा स्टेट रैंक था 118। वहाँ से जाके मेरा स्टेट रैंक नीट पीजी में हो गया 1 और AIR 29 मिला मेरे को, स्टेट में टॉपर। इट इज ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट आई गॉट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज कोलकाता ओनली। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I also got the love of my life. So I think I am blessed at Medical College कोलकाता। आज के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को हिट कर देना। अगर तुम शेयर करना चाहते हो दूसरे लोगों के साथ कि मेरा AFMC का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मतलब AFMC में इन जनरल एडमिशन प्रोसीडियर्स कैसा रहता है, तुम लोग वो सब शेयर कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। चलो टाटा, बाय बाय।